नमस्कार दोस्तों। कहते हैं कि जुआ हार का एक बहुत बड़ा सौदा होता है और इस जुए में हारता केवल वो इंसान नहीं है जिसने पैसा लगाया होता है, उसके अलावा उसके अपने भी इस जुए में बहुत बुरी तरीके से हारते हैं। और भारत की ज़मीन पर ऐसे बहुत सारे केस देखे गए हैं और कहते हैं कि हमारे देश में जुआ अब केवल ताश की गड्डी या फिर कैसीनो तक सीमित नहीं रहा है, ये आपके मोबाइल में घुस चुका है, आपके जहन के अंदर बहुत बुरी तरीके से घर कर चुका है। जी हाँ, जहाँ माँ बाप ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा मोबाइल पर स्टडी कर रहा है, कोई होमवर्क कर रहा है, कोई प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, लेकिन वास्तविक रूप से शायद आपका बच्चा अपने मोबाइल पर कोई गैम्बलिंग ऐप खेल रहा है, कोई जुआ सट्टे वाली ऐप में वो बच्चा अपने समय को बर्बाद कर रहा है। असल में बच्चा 60 रुपये लगाओ और करोड़पति बन जाओ जैसे गेम में या फिर किसी ट्रैप में फंस चुका है। लेकिन अब सरकार ने साफ साफ ये ठान ली है कि हम इस मोबाइल में छुपे हुए जो भी ऐप है गैम्बलिंग ऐप पर अब हम शिकंजा कसने वाले हैं, इन पर हम फुल स्टॉप लगवाने वाले हैं, इनको अपने हथौड़े से, अपने कानून से, अपने बिल के माध्यम से इन सभी ऐप को धराशायी करने वाले हैं। जैसे चंद मिनटों में भारत से टिकटॉक गायब हो गया था, आपको याद होगा, वैसे ही अब हमारे भारत देश से जो गैम्बलिंग ऐप है जो बच्चों को जुआ खिलाती है, वो तमाम ऐप बूम धराशायी होने वाली है, चकनाचूर होने वाली है, राख में तब्दील होने वाली है। एक्चुअली ये खेल अब सिर्फ खेल नहीं रहा, ये गेम अब एक्चुअली गेम नहीं है बल्कि देश भर के परिवारों के सपनों को निगलने वाली मशीन बन चुका है। छोटे छोटे बच्चों को ट्रैप में फंसाया जाता है, छोटे बच्चे छोड़िए बड़े लोग भी इस ट्रैप में फंस रहे हैं। और लोकसभा में बीते कल के दिन पास हो चुका है एक बिल। इस बिल को नाम दिया गया है द प्रमोशंस एंड रेगुलेशंस ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। ये कदम बहुत बढ़िया है, यानी कि अब घर बैठे 60 रुपये लगाओ करोड़पति बनो वाले गेम पर शिकंजा कसने वाला है इस बिल के माध्यम से। अब जानते हैं कि आखिरकार ये बिल आखिरकार है क्या। इस बिल में 4 सबसे बड़ी बातें कौन सी हैं। एक्चुअली सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी ऑनलाइन मनी गेम किसी को देना, खुद चलाना या उसको प्रमोट करना, उसका प्रचार करना, उसको प्रसार करना। कुछ लोग होते हैं कि इन्फ्लुएंसर अपने यूट्यूब के माध्यम से, इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से या फिर किसी अदर प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो भी गेम को प्रमोट करेगा वो तमाम एक्टिविटी गैर कानूनी कैटेगरी में आएंगी, उसके ऊपर एक्शन हो सकता है। अगर कोई भी व्यक्ति गेम खेलता हुआ पकड़ा गया, इन्वेस्टमेंट करता हुआ पकड़ा गया, तो ध्यान रखिएगा 3 साल की जेल हो सकती है उसको, और 1 करोड़ का उसके ऊपर जुर्माना लग सकता है। वो आम व्यक्ति जिसने इस गेम को इंस्टॉल किया, उस गेम में पैसा लगाया, जितना उसने कमाया नहीं ना, 1 करोड़ रुपीज़ की सरकार उससे वसूली कर लेगी। अच्छी बात है, करना चाहिए। और हो सकता है कि दोनों चीज़ें भी इम्प्लीमेंट हो जाए, 3 साल की जेल भी और 1 करोड़ रुपीज़ का जुर्माना भी। लेकिन जो भी व्यक्ति, जो भी इन्फ्लुएंसर अगर प्रमोट करेगा किसी भी ऐप को तो उसको होगी 2 साल की जेल और 50 लाख का उसके ऊपर लगाया जाएगा फाइन। यानी कि बहुत तगड़ा एक्शन अब हो चुका है हमारी सरकार के द्वारा। और सबसे पहले आप अपने फ़ोन से जो फालतू की ऐप है ना, उनको अनइंस्टॉल करो, उनको जड़ से अपने फ़ोन से ख़त्म करो, ज़्यादा आप सेफ रहोगे। लेकिन एक बात हमको ध्यान रखनी है कि अगर आप कोई गेम खेल रहे हैं तो उसको लेकर के आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर आपने उस गेम में कुछ भी इन्वेस्टमेंट करा, 1 रुपये करा, 10 रुपये करा, 20 रुपये करा, 60 रुपये करा, 60,000 रुपये करा, तो आप कहीं ना कहीं इस बिल के दायरे में आने वाले हो। जी हाँ, जेल की सज़ा खाने वाले हो, चक्की पीसनी पड़ेगी। और जो भी आपका दोस्त वगैरह होगा ना, जो भी आप किसी भी अपने को जानते होंगे, तो उस तक इस वीडियो को पक्का शेयर करिएगा। अगर शेयर नहीं भी करेंगे तो ये जानकारी उस तक पक्का पहुँचाइएगा। भाई तुझे एडिक्ट हो चुका है ना इस गेम का, प्लीज़ इस गेम को छोड़ दे, उसे समझाइएगा अगर कोई आपका अपना है तो। अब ध्यान रखिएगा कि गेम खेलने वालों पर कोई एक्शन नहीं है, लेकिन जैसे जैसे वो गेम खेलते हैं तो उसमें ऐड आती है बीच में कि अब पैसा लगाओ, पैसा लगाओ, पैसा लगाओ, और कहीं ना कहीं एक आम नागरिक उस ऐड के शिकंजे में फंस ही जाता है। अब एक नई अथॉरिटी इस बिल के माध्यम से बनाई भी जाएगी और वो अथॉरिटी ये डिसाइड करेगी कौन सा गेम सच में स्किल वाला गेम है, जो लोगों की मेंटली ग्रो करते हैं। कुछ गेम काफ़ी अच्छे भी होते हैं जो स्किल हमारी डेवलप करते हैं, जैसे कि आपका चेस हो गया, लूडो हो गया, और भी काफ़ी सारे गेम हैं, जैसे कि ज़ीरो क्रॉस वाला गेम हो गया। अच्छा, स्किल वाले कुछ गेम के नाम आप मुझे कमेंट करिएगा, इससे क्या होगा कि अन्य लोगों का फ़ायदा हो सकता है। देखिए, चेस तो सब जानते हैं, लूडो जानते हैं सब लोग, और क्रॉस ज़ीरो वाला गेम भी जानते हैं, और कौन कौन से गेम होते हैं चलिए।
और यहाँ पर ये डिसाइड करें कौन से गेम हमारे युवाओं की मेंटल हेल्थ के लिए अच्छे हैं और कौन से अनहेल्दी हैं, ये अथॉरिटी ये डिसाइड करेगी। और यहाँ पर एक चीज़ और कि जो चांस वाले गेम हैं उन पे सबसे पहले शिकंजा लगेगा, उनके ऊपर सबसे पहले एक्शन होगा। जैसे कि लॉटरी गेम होता है, या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक बहुत गेम फेमस हुआ था कि 60 रुपये लगाओ करोड़पति बन जाओ, यहाँ सिर्फ दोस्तों किस्मत बोलती है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे दिखाया जाता है कि आप बड़े किस्मत वाले हो, लेकिन किस्मत का ना कभी कभी दोस्तों ऐसा बंटाधार होता है, ऐसा बंटाधार होता है कि इंसान अपना सब कुछ इस गेम में लगा देता है और उसकी रिकवरी नहीं हो पाती है बिल्कुल भी, तो वो व्यक्ति आत्महत्या करता है। ऐसे बहुत सारे केस भारत में जन्म ले चुके हैं, मैं आपको बताऊंगा बस चंद मिनट बाद। और सरकार ये भी कह रही है कि स्किल वाले गेम खेलो, जितने खेलने हैं उतने खेलो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो लक बाय चांस, चांस वाले जितने भी गेम है उनका भूल जाओ, ज़्यादा अच्छा होगा। अपने फ़ोन से इसको अनइंस्टॉल कर दो। लेकिन गेमिंग ऐप का जो गैम्बलिंग ऐप है, इनका काला सच पता है आपको क्या है? इसका काला सच ये है कि भारत में 59 करोड़ लोग ऑनलाइन गेम खेलते हैं। जनसंख्या कितनी है? 140 करोड़ के आसपास भाई जनसंख्या है। 60 करोड़ लोग भारत में ऑनलाइन गेम खेलते हैं, और कितने करोड़ लोग इस ट्रैप में फंस चुके होंगे आप इसका अंदाज़ा आप साफ साफ लगा सकते हो इस संख्या के आधार पर। और सालाना जो नुकसान होता है आम जनता को, जो रजिस्टर्ड हुए हैं केस, ठीक है, जो साइबर हमारे सेल है, क्राइम सेल, वहाँ पे जो रजिस्टर्ड हुए हैं, सरकार के हिसाब से 1000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हो चुका है। शुरुआत में इंसान लगाता है 1 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया, रिकवरी शुरुआत में उसको अच्छी मिलती है, तो ये आपका ट्रैप होता है, आपको फंसाने का प्रयास होता है। जैसे हम लोग कभी चूहा फंसाते हैं चूहेदानी के अंदर, तो उसमें क्या लगा देते हैं, कभी हम उसमें रोटी फंसा देते हैं, कभी उसमें देसी घी की रोटी फंसा देते हैं कि खुशबू आएगी, उसको चूहा अंदर जाएगा, तुरंत वो खाता है उसको, तुरंत वो उसमें फंस जाता है चूहेदानी के अंदर। ये आपको अच्छे से याद होगा। तो यहाँ पर चूहा बनना बंद करो, और इन ऑनलाइन गैम्बलिंग ऐप की जो चूहेदानी है उसमें फंसना बंद करो, ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये आपके भविष्य के साथ खेल रहे हैं। अपने भविष्य की चाबी किसी और के हाथ में मत दो, और सफलता का शॉर्टकट तरीका कुछ नहीं होता है, आपको मेहनत करनी ही करनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल। हाँ, कुछ लोग ठीक है शॉर्टकट तरीका अपना रहे हैं, काफ़ी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, खासतौर पर इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पर गंदगी फैला रहे हैं, वो शॉर्टकट तरीके से पैसा कमा रहे होंगे ज़रूर, लेकिन आज नहीं तो कल दोस्तों इस तरह से जो कमाया गया पैसा है तो कहीं ना कहीं निकल ही जाता है। भगवान के घर में देर है बट अंधेर नहीं है। भगवान की चक्की चलती भले ही काफ़ी धीरे है, लेकिन इंसाफ देती पक्का है। केवल ध्यान रखिएगा आपके हाथ में कर्म है, और कर्म पूरी ईमानदारी के साथ में करना है। किसी इन्फ्लुएंसर के बहकावे में आकर के आपको कोई भी शॉर्टकट तरीका अपनाना नहीं है, क्योंकि वल्गैरिटी सर्व करके लोग पैसा तो कमा रहे हैं, लेकिन आज नहीं तो कल सोचिए समाज में उनकी क्या इज्जत होती होगी, सोचिए एक बार, थिंक अबाउट इट। अभी दोस्तों हाल ही में 31 दिन में 30 सुसाइड केस सिर्फ ऑनलाइन गेम की वजह से रजिस्टर्ड हुए थे। वो रजिस्टर्ड केस हैं जो थाने तक पहुंचे हैं। कुछ केस तो ऐसे भी होंगे जो शायद थाने तक ना पहुंच पाए होंगे, वजह पेरेंट्स को पता ही नहीं होगी कि आखिरकार मेरे बच्चे ने आत्महत्या क्यों करी है, सोचिए एक बार। और एक केस है चेन्नई का, 8वीं क्लास का एक बच्चा था, अपने घर से 12 लाख रुपए चुरा करके गेम में उसने वो पैसा लगा दिया था। रिकवरी नील बटा सन्नाटा, मतलब प्रॉफिट कुछ नहीं हुआ। प्रॉफिट छोड़िए, जो पैसा लगाता है ना इंसान, वो 12 लाख छोड़िए, उसको 12 रुपये वापस नहीं मिलते हैं। वो बच्चा कितना डिप्रेशन में होगा, उसके साथ क्या हुआ होगा, सोचिए एक बार। और एक केस है मध्य प्रदेश का, एमपी का, 17 साल के लड़के ने 35,000 हार करके इतना डिप्रेशन में बच्चा आ गया कि उसने आत्महत्या कर ली थी। मात्र 35,000 रुपये। लेकिन कभी कभी कुछ लोगों की कंडीशंस काफ़ी वीक होती है, बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके लिए 35,000 की वैल्यू बहुत अधिक होती है। उसके जब इंसान आत्महत्या करता है, जब इंसान डिप्रेशन में होता है, तो नेगेटिव ख्यालों का, थॉट का एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा हो जाता है। इस ऑनलाइन गेम ने उसको ट्रैप में इस तरह से फंसा दिया था। और एक केस है उत्तर प्रदेश का, 13 साल का एक छोटा सा बच्चा 1 लाख के गहने लेकर के अपने घर से भाग गया, उसे बेचा, वहाँ से पैसा कमाया और अपनी गेम में लगा दिया, और क्या मिला? कुछ नहीं मिला। ऐसी लंबी चौड़ी फेहरिस्त है, बहुत सारी न्यूज़ है ऐसी, अब देख लीजिएगा, यूट्यूब पर सर्च मार लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा, आपको आराम से मिल जाएगा। देखिएगा कि लालच का खेलना हमेशा बैंक बैलेंस की बलि लेता है, और कभी कभी जो वो गेम खेल रहा है उसकी बलि लेता है, कभी कभी अपने पेरेंट्स तक की वो बलि ले लेता है बच्चा। आपने देखा होगा कि यहाँ पर पेरेंट्स ने बच्चे को गेम खेलने से मना कर दिया, बच्चे ने पेरेंट्स की हत्या कर दी। ऐसे बहुत सारे गेम हैं। इस समय दोस्तों कह सकता हूँ कि कलयुग काफ़ी चरम पर है।
लेकिन कलयुग का आगाज़ क्या आपके हाथों होगा क्या? आप ही उसका रिबन काटोगे, इनॉग्रेशन आप ही करोगे कलयुग का क्या? नहीं ना। आप भारत का भविष्य हो तो आपको सोच समझ के कदम रखना है। वहीं अगर हम बात करते हैं जो हमारे स्टार प्लेयर वगैरह होते हैं, जितने हमारे स्टार्स हैं, क्रिकेटर हैं, यहाँ पर ये हमें करोड़पति बनने का लालच देते हैं। आपने देखा होगा टीवी पर, इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पर। इंस्टाग्राम तो इस चीज़ से भरा पड़ा है, गैम्बलिंग ऐप से। बड़े बड़े क्रिकेटर ऐप को प्रमोट करते हैं, आपको फंसाने का प्रयास करते हैं, हंसते हंसते आपसे कहते हैं कि 60 रुपये लगाओ, करोड़पति बन जाओ। भाई वाह, उस प्लेयर ने बोला है, कुछ तो दम होगा उसकी बातों में, चलिए ठीक है लगा देते हैं पैसा। लेकिन असली करोड़पति कौन बनता है? वो कंपनी का मालिक जिसने वो गेम बनाया है, वो इंसान जिसने उस गेम को प्रमोट किया है, आपको सपना दिखाया है, घटिया सपना दिखाया है, कह सकते हैं कि एक फेक सपना दिखाया है। यानी कि 60 रुपये लगाओ, बाद में यहाँ पर बिजली का बिल भी आपको भरना पड़ेगा, पैसा भी आपको लगाना पड़ेगा उस गेमिंग ऐप पर, और आपको क्या मिलेगा? ठेंगा। और ये विज्ञापन ऐसे हैं जैसे हम कह सकते हैं कि मछली पकड़ने का कोई कांटा होता है। देखा होगा ना आपने, जहाँ पर करोड़ों लोग अमीर बनने का सपना देख करके इस ऐप के अंदर फंस जाते हैं। और करोड़पति कौन बनता है? आम नागरिक नहीं, सिर्फ मछुआरा बनता है जो उस मछली को पकड़ रहा है, यानी कि कंपनी का मालिक। और भारत की ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्रीज़ के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो कम से कम 32,000 करोड़ की ये इंडस्ट्रीज़ है। जैसे आपकी जंक फूड की इंडस्ट्रीज़ भारत में बहुत ही फैल रही है, जैसे कि मोमोज़ हो गया, आजकल हर वैरायटी के मोमोज़ मिलते हैं, फ्रेंच फ्राइज़ हो गया, मतलब कि डीप ऑयल फूड जो हम खा रहे हैं, हमको पता है कि हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी ख़तरनाक है, लेकिन फिर भी देखिए भीड़ कितनी अथा लगती है। जैसे कि भंडारा रखा हो, लाइन लगती है, पैसा भी आप दे रहे हो, लाइन में आप लग रहे हो, फिर आपको वो जंक फूड प्राप्त हो रहा है जो हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी नुकसानदायक है। तो वैसे ही ऑनलाइन गेम भी अब हो चुके हैं, बट ऑनलाइन गेम इस कदर पहुंच चुके हैं कि जिसके कहने ही क्या, मतलब कि अपनों को भी आप ये लोग हत्या करने के लिए तैयार हो रहे हैं। और इस गेमिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर 400 कंपनियां इसमें काम करती हैं, लगभग 5 लाख लोगों का इसमें स्टाफ काम कर रहा है। और हमारी भारत सरकार हर साल हजारों करोड़ का जीएसटी प्राप्त करती है। हमारी सरकार को भी पैसा जा रहा है, क्योंकि एक टैक्स लगता है ना ऑनलाइन गेम के अंदर। तो हमारी केंद्र सरकार ने उस प्रॉफिट को ताक पे रखते हुए ये एक्शन लिया है बीते कल के दिन, और केंद्र सरकार का ये कदम काफ़ी अच्छा है। ये सिर्फ बच्चों की लत नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का भी मामला बन चुका है। ध्यान रखिएगा, केवल ये नहीं कि बच्चों की लत लग चुकी है, बच्चे किसी का कत्ल कर रहे हैं, बच्चा आत्महत्या कर रहा है, अपने पेरेंट्स का पैसा चुरा रहा है, बल्कि इसके अलावा ये हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। अभी हाल ही में एनआईए की एक जांच की एक रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें यह कहा गया था कि कुछ हमारी गेमिंग प्लेटफॉर्म है, इसका इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, आतंकवाद की फंडिंग के लिए और धर्म परिवर्तन तक के लिए करा जा रहा है। यानी किसी व्यक्ति को बोलते हैं धर्म परिवर्तन कर दे तो इतना पैसा मिलेगा, तो ये क्या हो रही है? धर्म परिवर्तन के लिए यहाँ से वहाँ फंडिंग चल रही है इन सभी गेम के माध्यम से। और 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक ऑनलाइन गेमिंग फ्रॉड 55% बढ़ चुका है। 55%। कुछ फेक गेमिंग ऐप बन चुकी हैं जो आपके मोबाइल में आएगी, फ्लैश आपको दिखाई देगा, कोई इन्फ्लुएंसर आपको प्रमोट करेगा उस ऐप को, आप तुरंत उसको इंस्टॉल कर लेंगे और उस पर थोड़ा बहुत पैसा लगा देंगे। 60 रुपये होते ही क्या हैं, लोग ये सोचते हैं। ये 60 करते करते कब 60,000 हो जाएंगे, कब 60 लाख पहुँच जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। अचानक से आप एक कर्ज के दायरे में फंस जाओगे, फिर आप आओगे डिप्रेशन में। और कोई भी आपका अपना है, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि उसको प्लीज़ ये न्यूज़ पक्का बता दीजिएगा, या तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा या फिर वर्बली उसको समझा दीजिएगा कि सरकार ने एक नया कानून लेके आई है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करता है, चाहे वो 10 रुपये का कर रहा हो, चाहे 1 रुपये का कर रहा हो, तो वो भी शायद किसी जेल की सज़ा काट सकता है। तो इसलिए उसको आगाह कर दीजिएगा, कोई अगर आपका अपना है तो। अब दोस्तों, यानी कि मोबाइल पर खेलते खेलते कई लोग जेल के टिकट कटवा रहे हैं, और आगे जेल के टिकट कटने की संख्या और अधिक बढ़ जाएगी। और अब सवाल ये कि क्या सच में भारत के अंदर, डिजिटल इंडिया के अंदर ऑनलाइन गेमिंग पर पूरी तरह पाबंदी लगाना मुमकिन है? क्यों? क्योंकि जहां भारत में ऑनलाइन गेम पर ताला लगेगा, वहां पे हमारा भारत का युवा कुछ ना कुछ तो शॉर्टकट पक्का ढूंढ ही लेगा। आपको याद है टिकटॉक भारत में बैन हुआ था, लेकिन कुछ लोग फर्जी तरीके से बाईपास करते हुए अपनी आईपी एड्रेस को आज भी उस ऐप का भरपूर यूज़ कर रहे हैं। बड़े बताऊंगा नहीं कि वो कैसे एक्सेस होता है, क्योंकि ये कहने का दोस्तों अनअसराइज हो जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखने का, अपने फ़ोन पर जितने भी फालतू के ऐप है, खासतौर पर गेमिंग ऐप, अनइंस्टॉल कर दो। अगर इंस्टॉल करना है, या तो आप चेस खेलो, या तो लूडो खेलो, या फिर जीरो क्रॉस खेलो, या फिर अदर कोई भी गेम आपको याद हो तो प्लीज़ मुझको कमेंट पक्का कर दीजिएगा, क्योंकि इस गेम से मेरी भी हेल्प हो जाएगी। क्योंकि स्किल वाले गेम मुझे थोड़े कम याद है, मेरा फेवरेट गेम केवल चेस ही है बस। अभी फिलहाल मैं आता हूँ दोस्तों वापस टॉपिक की तरफ।
और यहाँ पर जो हमारे समाज का आईना है, इन गेम के माध्यम से, इन वल्गैरिटी वाले इन्फ्लुएंसर के माध्यम से कहीं ना कहीं हमारे समाज का आईना धूमिल हो चुका है। ऑनलाइन गेमिंग से क्या होता है कि बच्चे काफ़ी आक्रामक बन जाते हैं, पेशेंस लेवल ख़त्म हो जाता है, बच्चे अपने पेरेंट्स से दूर हो जाते हैं, अपने कमरे में कैद हो जाते हैं। पेरेंट्स को लगता है कि बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन बच्चे के कुछ अलग ही जहाज़ चल रहे हैं। पेरेंट्स को लगता है कि बच्चा अपना प्रोजेक्ट बना रहा है, कोई मिसाइल लॉन्च कर रहा है, हो सकता है कोई बड़े प्रोजेक्ट में काफ़ी संलिप्त है, लेकिन असलियत में वो आपके अकाउंट से पैसे चुरा करके उस गेम में इन्वेस्ट कर रहा है, वो सट्टा खेल रहा है। और बाद में क्या होता है, वो बच्चा डिप्रेशन में आ जाता है जब वो हार जाता है, फाइनली आत्महत्या तक वो बच्चा पहुंच जाता है। अब सरकार का साफ साफ संदेश यही है कि भारत में अब 60 रुपये लगा करके करोड़पति बनने का सपना बेचना गैर कानूनी होगा। खेलना है तो क्रिकेट खेलो, खेलना है तो कबड्डी खेलो, शतरंज खेलो, लूडो खेलो, बट गैम्बलिंग ऐप पर आपको फुल स्टॉप लगाना है। लेकिन मोबाइल कैसीनो पर अब लग चुका है अच्छे से बहुत तगड़ा ताला। तो गाइस आज के इस वीडियो में बस केवल इतना है। जी हाँ, क्या आपको लगता है कि सरकार का ये कदम बिल्कुल सही है? क्या आपको भी सच में काफ़ी दुख हुआ, काफ़ी दर्द हुआ यार, ये गैम्बलिंग ऐप क्यों सरकार बंद कर रही है? मुझे कमेंट करके पक्का बताइएगा। क्या इससे बच्चों की लत खत्म हो जाएगी, या फिर ये लोग जो गेम खेलते हैं वो किसी नए ऐप की तरफ मूव कर जाएंगे? थिंक अबाउट इट। तो गाइस आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। मिलता हूँ जल्द अपने वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।